हाँ दोस्तों, आज भी हम अब बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। आजकल बहुत से लोग ओवरवेट हो रहा है। आजकल बहुत से लोग मोटापा हो रहा है। मोटापा जिसको इंग्लिश में ओवरवेट या ओबेसिटी भी कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देर चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों को थोड़ा काम आ जाए। मैं हिंदी में बोलूँगा। ओबेसिटी ओबेसिटी जो है एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसमें पब्लिक हेल्थ भी होता है। और ज़्यादातर ये अमीर लोगों का, या जिसकी खाना पीना की कोई कमी ना हो, उन लोगों को ज़्यादातर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और रिस्क बीमारी बीमारी क्या क्या साथ में आता है मोटापा होने से। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, जिसको डायबिटीज़ की बीमारी होता है। और हाइपरटेंशन भी होने का चांस रहता है, जिसको ओबेसिटी होता है। और हार्ट डिजीज़, जिसके दिल की बीमारी जैसे कि बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक हो गया। उसके बाद अलग अलग प्रकार के दिल की बीमारी, जिसमें जिसमें जहाँ पे खून दौड़ता है, वो सब बीमारी हो सकता है। और ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, जिसमें हड्डियों का जॉइंट्स, हड्डियों का जोड़ में दर्द होता है। और उसमें हिलने डुलने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है। और इसी तरह दिक्कत होने का ऑस्टियोआर्थ्रोसिस को ओबेसिटी होने से ज़्यादा चांस होता है। और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है, जिसमें मेंटल प्रॉब्लम भी होने का चांस रहता है, लेकिन कम ही है। और साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसमें शामिल होता है। तो ये बीमारी ओबेसिटी के कारण होता है। तो ओबेसिटी का अगर विस्तार से बताएंगे तो ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वो हमारे शरीर में फैट जमा हो जाता है हमारे शरीर में। जो हम खाते हैं, जो खाने का पदार्थ जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमारे विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, और प्रकार प्रकार के अलग अलग तरह के विटामिन जो खाते हैं, वो हमारे एनर्जी के लिए काम आता है। अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हम एनर्जी को, हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम आउटपुट, यानी कि उसको काम में ना लाएं, तो जो एनर्जी है फैट में कन्वर्ट होकर के हमारे पेट में और साइडों में और शरीर में इकट्ठा हो जाता है। तो ज़्यादातर मेल लोगों को होता है। मेल से ज़्यादा फीमेल लोगों को ज़्यादा होने का चांस रहता है। और जिसकी उम्र 40 से 60, 40 टू 60 ईयर्स के बीच में जो इंसान होते हैं, उनको ज़्यादा होता है। और बच्चे में भी होता है, लेकिन 40 एंड 60 के बीच में ज़्यादातर होता है। और फैमिली हिस्ट्री जिसके हेरिडिटी है, जिसकी जेनेटिक्स, जैसे कि जिसकी माँ बाप ओबेसिटी है, और उसका संतान, उसके बच्चे होंगे, 50% चांस ज़्यादा रहता है। और कैसे शुरुआत होता है मोटापा, इसका कारण बताते हैं। तो फूड इनटेक, हम जो खाना खाते हैं और एक्सपेंड करते हैं, हम हमारे शरीर के एक्सरसाइज के रूप में हमारे एनर्जी निकल जाता है, और काम के रूप में या फिज़िकल एक्टिविटी के रूप में हमारे एनर्जी को बाहर चले जाता है। तो उसको बराबर रखना है। अगर इम्बैलेंस होने से ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने का चांस होता है। और दो कारण हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक, यानी कि मैंने बताया था हेरिडिटी, जिसकी पूर्व पिता, उसका माता पिता और उसका बच्चे, ऐसे उस तरह का बीमारी पीढ़ी से पीढ़ी होती आया है। उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ओबेसिटी भी इस तरह से जेनेटिक भी होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी ओबेसिटी होने का चांस होता है। और मेटाबॉलिक, अगर शरीर में हजमा, अगर जो मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है, तो वो भी ओबेसिटी कारण हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और इंसुलिन जिसमें इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस कारण से भी हमारे शरीर को मोटापा होने का चांस है। अगर इसका
परेशानी क्या है, मोटापा में परेशानी क्या है? ये हमारे लाइफ को, ज़िंदगी को कम कर देता है, लाइफ स्पैन को शॉर्ट कर देता है, और हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा चांस रहता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का ज़्यादा चांस रहता है, और हाइपर लिपिडीमिया, कोलेस्टेरॉल, ये सब जो है ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में, ब्लड में, उसमें दिक्कत करता है। और अवॉइड हाई फैट मीट, पोर्क, बीफ, लैम, ये सब जो है क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादातर फैट मीट खाते हैं, पोर्क खाते हैं और बीफ खाते हैं, लैम खाते हैं, उनकी वो नहीं खाने वाले को कम चांस होता है। और फुल फैट डायरी जैसे बटर, क्रीम, चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा होने का चांस ज़्यादा रहता है। और फ्राइड फूड्स, जो खाना जो फ्राई किया हुआ है, वो उनको अगर ज़्यादातर अनकंट्रोल में खाएंगे तो होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो हम बेकरी का फूड आइटम्स है, केक्स है, पेस्ट्रीज है, इसके बाद जूस है मीठा वाला, और ये सब हमारे शरीर में वेट बढ़ा देता है। और उससे के कारण है क्या है, कई बार कई बीमारी होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होते हैं, जिसमें मैंने बताया था बोन का जॉइंट में दिक्कत होता है, पेन होता है, स्टिफ होता है, कड़क सिकुड़ जाता है, क्या कहते हैं, सीधा हो जाता है, और एक बार सीधा होगा तो मूवमेंट में दिक्कत हो जाता है और चलने फिरने में दिक्कत होता है। और हम लास्ट में क्या करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट जो है, डाइट है, एक्सरसाइज है, और ड्रग्स है, और सर्जरी है। तो डाइट में क्या होता है, डाइट में अगर शरीर का मोटापा को कम करना है तो आपको डाइट कम करना है और एक्सरसाइज करना है। अगर दोनों नहीं करता है तो एक तो कम से कम करना ही करना है। दूसरा, डाइट कम करने का मतलब ये नहीं कि पूरा खाना को छोड़ दो, ऐसे नहीं। और एक्सरसाइज जो है डेली चाहिए, एक्सरसाइज हमारे शरीर को डेली एक्सरसाइज चाहिए। एक दिन में 1 घंटा कम से कम खेलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए, कम से कम तो आप जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर ओवरवेट वालों के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज हो, जिसमें 1 घंटा खेलोगे तो कहते हैं कि 3 घंटे का लाइफ बढ़ जाता है। और ड्रग्स होता है, ड्रग्स तो हमारे शायद हमारे काम का ना आए, लेकिन दवाई का नाम 1-2 है, और इसका साइड इफेक्ट के कारण इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, वो तो डॉक्टर सजेशन से आप कर सकते हैं। और सर्जरी भी सीवियर के ज़्यादातर, अगर जिसके खास एकदम एक्सट्रीम, यानी कि सीमित में अगर है तो उसको आप सर्जरी, सीवियर केस में, यानी कि बहुत जिसके बिगड़ नहीं हो रहा है, तो उसको सर्जरी केस आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर कहते हैं, रोकथाम के लिए। बीमार होने से पहले बचाव कैसे करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। हमारे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, शरीर को डेली रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। और फिजिकल इनर्शिया, अगर बैठे बैठे, उससे क्या होगा, हमारे ओबेसिटी या ओवरवेट, शरीर का मोटापा बढ़ जाएगा, और हम ऐसे उससे क्या होगा, हमारा शरीर में जो काम करने की कैपेसिटी है कम हो जाएगा। और उसके बाद हमारे बॉडी शरीर में जो हम एनर्जी बर्न करते हैं तो उसको स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मस्कुलर रिलैक्सिटी, यानी शरीर थोड़ा ढीलापन हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। उसके बाद स्ट्रेस और इमोशनल काम नहीं करने का, इस तरह से लेजीनेस, डलनेस आ जाता है। उसके बाद लो वाइटल कैपेसिटी भी होता है, इसमें हम सबको मालूम है। उसके बाद हमारे दिल का जो मसल्स है, उसका टॉलरेंस पावर, उसका सहन शक्ति कम हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। बच्चों को एक्सरसाइज करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से बच्चों को उनका ग्रोथ में मदद करता है, शरीर बढ़ने में मदद करता है। और अगर एडल्ट लोग, बड़े लोग जिसकी उम्र बड़ा है, वो एक्सरसाइज करता है तो उनका दिमाग को आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। और इससे क्या होगा, कोरोनरी डिजीज़ नहीं कम होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कम होगा। शरीर, यानी कि सांस के द्वारा बीमारी होते हैं, वो एक्सरसाइज करने से कम होता है कहते हैं। उसके बाद ओबेसिटी को प्रिवेंट करना है तो
मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल लेथर्जी भी प्रिवेंट हो जाएगा। एक्सेसिव एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से अच्छा होगा, ऐसे नहीं है। जो मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करने से नुकसान करता भी है, इसलिए माध्यम से एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि एक्सरसाइज करने के बाद शरीर को मज़ा आए और सोने में हम लोगों का शांति मिले। ये एक्सरसाइज करने से ये सब मिलता है। और ज़्यादातर एक्सरसाइज करने से भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं करना भी ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके आ जाएंगे। धन्यवाद।